बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे अपने बुद्ध परिवार के। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं बीजेपी वाले जो हैं, खास करके बीजेपी वाले संविधान को बदलने की बात क्यों करते हैं। क्या आपने देखा होगा कई अखबारों ने छापा है कि एक बीजेपी का नेता है, यह बोल रहा है कि अब की बार 400 पार, अगर 4 से उम्मीदवार हमारे जिता दोगे तो हम भारतीय संविधान के लिए आराम से बदल देंगे। अब ये क्यों कहते हैं? इनके पेट में दर्द होता है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो भारतीय संविधान लिख गए हैं वह इनकी आंखों में चुभता है, इसलिए कहीं जलाते हैं संविधान के लिए, कहीं उनके फोटो के लिए जलाते हैं, कहीं उनकी प्रतिमा के लिए तोड़ते हैं। इन्हें शर्म आना चाहिए, इन्हें तो शर्म आना चाहिए। भाई सविता अम्बेडकर के घर वाले थे और सविता अम्बेडकर ब्राह्मण थी, तो इन्हें शर्म आना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? अब ऐसा क्यों करते हैं? मुख्य चीज है। अब कुछ बातें हम आपके लिए बता रहे हैं। इन्हें जो दर्द होता था उसका मुख्य कारण क्या है। देखिए, जब पहला बच्चा हमारा होता था, खास करके लड़का, तो उसके लिए गंगा जी में फेंकवा दिया जाता था कि पहला बच्चा होता है हष्ट पुष्ट और मजबूत होता है, इसलिए हमारा पहला बच्चा। और लड़का लड़की के लिए नहीं गिरवाते थे, लड़कियों से नफरत थी, लड़का के लिए गिरवाते थे गंगा जी में। बाकायदा परिवार वाले जाते थे और ढोंगी और पाखंडी भी जाता था और मां की गोद से बच्चे के लिए उठा करके लो गंगे महारानी और गंगा में फेंक देता था। क्या अब अपने बच्चे को दे सकते हो पंडित जी के लिए कि चलो पंडित जी हम गंगा जी में दान करेंगे बच्चे के लिए? क्या हिम्मत है किसी उल्लू के पट्टे के हरामजादे की जो हमसे कहे कि अपने बच्चे को तो गंगा जी में दान करेंगे? लेकिन पहले ऐसे होता था, जबरदस्ती होता था। और जब हमारी शादी होती थी विद दूल्हा के 3 दिन पंडित जी के यहां रहते थे कि दुल्हन सीधी पंडित जी के यहां उतरती थी, तुम्हारे घर नहीं आती थी, कि पंडित जी 3 दिन शुद्धिकरण करते थे और जो दूल्हा है ना वो वहां साफ सफाई करता था और एक कोने में डाल देते थे जहां पशु बांधे जाते थे, वहां पर उसके लिए दूल्हा के लिए दूध से रोटी फेंक करके दे दी और पानी पिला दिया दूध से, बांस की टोटनी में डाल करके, बांस में डाल करके। उधर वह ढोंगी 3 दिन बलात्कार करता था हमारी घरवाली का और मांग में सिंदूर भर देता था। यह निशान हो जाता था कि हाँ दुल्हन का शुद्धिकरण हो गया है। यह सिंदूर वहीं से चला है कि निशानी होती थी कि हाँ इस दुल्हन का शुद्धिकरण हो गया है। और यह जबरदस्ती होता था। बिहार में तो जब तक चला था, ये लालू प्रसाद यादव ने खत्म करवाया है शुद्धिकरण। ये कहां तक बताएं? अगर इसके बारे में बोले तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। और उच्च जात के द्वारा किसी शूद्र की हत्या या मारपीट या शूद्र की कन्या का बलात्कार, जमीन जायदाद पर कब्जा, ऐसा हो जाता था
तो गंगा जी नहा करके पाप मुक्त हो जाते थे उच्च जाति के लोग। ये सब गलत काम करने के बाद में गंगा जी नहा लेते थे। अगर इन पर गाय मर गई तो कोई दोष नहीं है, गंगा जी नहाए खत्म। और किसी पर गाय खत्म हो गई तो 7 गांव भीख मंगवाते थे और दंड पड़ता था। जो भीख मंगवाते थे उससे दावत होती थी। और अब ऐसा करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। तब तो बस गंगा जी नहाई और पाप मुक्त हो गए। अब पाप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अगर किसी से गलत सलत भी बोल दिया, गालियां भी दे दी, तब तो बेटे जेल जाना पड़ेगा। अब गंगा जी नहाने से काम नहीं चलेगा ढोंगी जी। और ज्यादा अनाज पैदा होने पर पंडित जी को दान करना पड़ता था। हमारे खेत में अगर ज्यादा गेहूं हो जाते थे, ज्यादा गल्ला हो जाता था, तो पंडित जी आ जाते थे, भैया आपके ज्यादा गेहूं हुए, चलिए इनके लिए हमें दीजिए, अपना उतना रख लीजिए जितना तुम्हें जरूरत है। देना पड़ता था कि आप दे दोगे। कोई ढोंगी तुम्हारे यहाँ आए कि हमारे लिए 2 फालतू हुआ के दे दोगे, 2 डंडा दोगे उसके चूतरों भाग यहां से। क्या तेरे बाप की लाग लगी है? हमने पैदा किया इसे, लेकिन फिर भी पागल बना करके तुम्हारे लिए, और तुम पागल बन जाते हो, ठग ले जाते हैं, कहीं किसी के नाम पर और कहीं किसी के नाम पर। ज्यादा रुपया पैसा, ज्यादा सोना चांदी है तो पंडित को देना पड़ता था। ज्यादा सोना चांदी पैसा ज्यादा हो गया तो भी पंडित को देना पड़ता था। क्यों? आपको ज्यादा है, आपको अधिकार नहीं है मनुस्मृति के अनुसार ये धन दौलत रखने की। चलिए सोना चांदी सब उतारिए दीजिए, हमारी पंडितान पहनेंगी। शूद्र का बूढ़ा पंडित के 10 साल के बच्चे को पैर लागन करना पड़ेगा। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। शूद्र का बूढ़ा बाप, बाबा, ताऊ अगर पंडित का 10 साल का बच्चा है उसके लिए पैर लागन करना पड़ेगा। वह तुम्हारे लिए राम राम दम दम कुछ भी नहीं करेगा, तुम्हें पैर लागन करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो फिर दंड तैयार रहता था। महिलाओं को छाती ढकने का अधिकार नहीं था। अगर ब्लाउज पहन लिया जाता, छातियों को ढक लिया जाता था ब्लाउज पहन करके, तो हमारी बहन बेटियों की छाती तराजू से तौली जाती थी। इसमें वजन कितना है, वजन के हिसाब से जुर्माना लगता था, टैक्स लगता था महीना के हिसाब से। जो औरतें ऊपर कपड़ा पहन लेती थी उनके लिए। बताइए कितना ये गलत काम होता था, टैक्स लगता था, बताइए। और शूद्र केवल रोटी पर काम करते थे, मना करने पर चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। शूद्र रोटी पर काम करने के लिए जाते थे, और भी रोटी भी कैसे मिलती थी? पत्तल पर रख करके और बस दे दी और खा लो, बांस की टोंटी से पानी पिला दिया। हमारी बहनों और बेटियां दहेज में दी जाती थी और बेटा भी दिए जाते थे, जो दास और दासी कहे जाते थे। नाटक देखिए कभी आपने, संगीत देखा है? दास और दासी दहेज में दिए जाते थे, तो वो हमारे लड़का बहू होते थे। लड़का बहू दोनों दे दिए, वो दास दासी हो गए। वहां पर केवल रोटी पर ही उन्हें जीवन बिताना पड़ता था और कुछ नहीं मिलता था। हमारे भाई बेटा पकड़कर जंजीरों में बांधकर बेच दिए जाते थे, जिनके बाजार लगते थे, जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता था।
जिनके चमड़े के कोड़ों से पिटाई होती थी, ना कोई बचाने वाला था ना कोई सुनने वाला था, जिन्हें पशुओं के बाड़े में रखा जाता था। कोई बचाने वाला नहीं था। ऐसा दिन नहीं जाता था कि हमें खरीदा हुआ होता था। क्या अब हमारे भाई के लिए, हमारे बेटा के लिए कोई पकड़ के ले जा सकता है, उसे बाजार में बेच सकता है? नहीं ना। यह किसने दिया है? ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है। हमें वोट का अधिकार नहीं था। इन ब्राह्मणवादियों ने कहा था कि वोट केवल वह आदमी डालेगा जो टैक्स देगा। क्या हमारी फैक्ट्री थी? क्या हमारे बिजनेस थे? जब हमें फालतू पैसे रखने का अधिकार ही नहीं था, हमारे पास कहां से आया? तो हम वोट कहां से दे सकते थे? अरे वो ही चाहते तो उसी हिसाब से मर्जी आते, उसके लिए राष्ट्रपति बनाते, मर्जी आती, उसके लिए मुख्यमंत्री बनाते, मर्जी आती, उसको प्रधानमंत्री बनाते। तो बाबा साहब ने यह बात नहीं मानी, आपको वोट देने का अधिकार दे दिया। अब हमारी मां बहनें साड़ी पहनती हैं, जूता चप्पल भी पहले नहीं पहन सकते थे हम, नंगे पांव रहना पड़ता था। अगर जूते चप्पल पहन लिए जाते थे बढ़िया, ये हमारे सामने का किस्सा है। तो ऊंची जात वाले जो है परेशान हो जाते थे। हमारे चाचा दिल्ली रहते थे तो उस समय पॉलिएस्टर चला था, बहुत महंगा कपड़ा था पॉलिएस्टर का कपड़ा। तो उसके हमारे लिए शर्ट और पैंट लेकर गए थे, जूता लेकर गए थे। तो ऊंची जात वाले थे, उन्होंने बोला अरे इधर आ, किनको है रे? हमने कहा क्यों, किनको है? बड़ा बढ़िया कपड़ा पहन कर आओ है रे, जूता देखो, टी शर्ट देखो, पैंट देखो, वाह साहब वाह, अतिकल इनने तो बड़ा ऊपर के चढ़ लिखा रहे, बताई ना तेरे बापा को क्या नाम? अपने पिताजी का नाम बताया हमने। अच्छा, वो दिल्ली का लेकर हो तेरे चच्चा शिव सिंगा भाई लाओ है। अब तो देखो बच्चों, जो कपड़ा देखो कैसे कैसे पहले। तो इन लोगों को इतनी जलन थी हमसे। और ये जब की बात है, भारतीय संविधान लागू हो गया। अपने बचपन की कहानी बता रहे हैं हम, 10-12 साल के थे उस समय का किस्सा है। वोट देने का अधिकार तुम्हारे लिए दे दिया, कपड़ा पहनने का अधिकार तुम्हारे लिए दे दिया, पानी पीने का अधिकार तुम्हारे लिए दे दिया, अच्छी रोटी खाने का अधिकार तुम्हारे लिए दे दिया। पहले यह नसीब नहीं था। हम कौन सा पानी पीते थे? क्यों हमारे कुआं नहीं थे? जो यह बड़े लोग पानी पीते थे तो वह पानी नाली में जाता था, तो उस नाली में से पानी के लिए भरते थे और बाल्टी में रख देते थे। कीचड़ नीचे बैठ जाती थी, तो वह पानी ऊपर जो निकल आता था, उस पानी के लिए छान करके कपड़ा से जब पीते थे हम। तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतने पर भी शर्म नहीं आती है तुम्हारे लिए? इतना सब कुछ दे गए बाबा साहब तुम्हारे लिए, बाबा साहब का नाम भी नहीं लेते हो, फिर भी ढोंग ढगोसला में लगे हो। कहीं देवी जागरण बजवाते हो, कहीं कुछ करवाते हो, कहीं कुछ करवाते हो, कहीं खादराबाद, नगरकोट, यहां और वहां सब जगह जाते हो। ये मंदिर के द्वार बाबा साहब ने इसलिए नहीं खुलवाए थे कि आप मंदिर में जाना चालू कर दो। क्यों? कालाराम मंदिर के पीछे बाबा साहब ने कितनी लड़ाई की थी, बहुत लड़ाई हुई है वहां पर, उसके गेट बंद कर दिए थे। लेकिन बाबा साहब जो है वहां पर औरतों के लिए इकट्ठा करके और अपने साथ में अपने जो और भाई थे उनके लिए सब इकट्ठा करके वहां पर हल्ला बोला था। काफी युद्ध हुआ था, काफी झगड़ा हुआ था, बहुत चोटें लगी थी बाबा साहब के लिए। और उसके दरवाजे खोल करके कालाराम का वो था
पहले जो रब्बा चलता था उसमें उनका फोटो रखा था, उसके लिए उठा करके और पूरे शहर में घुमाया था। तो रमाबाई ने पूछा था बाबा साहब से कि बाबा साहब आप कहते हो कि मंदिर हमें नहीं जाना चाहिए, तो आपने कालाराम मंदिर क्यों खुलवाया? आपने गंगा जी पर जाकर के लड़ाई क्यों की? तो उन्होंने कहा मैंने इसलिए नहीं ये सब काम किया, ये काम मैंने इसलिए किया बराबरी के कारण, कि हमें बराबरी मिले, इसलिए मंदिरों के दरवाजे नहीं खुलवाए। अब भी काफी जगह पर काफी अखबार आते रहते, कटिंग आती रहती है। थोड़े दिन पहले एक अखबार में आए थे, बच्चा का मुंह सब सना हुआ है, अपने नाती के लिए लेकर के बुढ़िया जा रही थी मंदिर में, तो उसका मुंह फोड़ दिया था, बच्चे का खून निकल रहा था। जब वीडियो वायरल हुई उसके बाद FIR हुई। क्यों जाते हो वहां पर? क्या रखा, क्या मिलता है तुम्हारे लिए? ये फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ उनके लिए। ये क्यों फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हो? देखा ना, हमने सुना है ना क्या क्या होता था तुम्हारे साथ। अब तुम बोरा गए हो। क्या आप अपनी जो घरवाली के लिए किसी ढोंगी के पास ले जाओगे कि इसका शुद्धिकरण कर दो बलात्कार करके? क्या अपनी घरवाली के लिए नंगा रखना पसंद करोगे अब जो पहले ये रखवाते थे? क्यों नहीं शर्म आती है तुम्हारे लिए? क्यों बाबा साहब के लिए भूल रहे हो? बाबा साहब ने कहा है बौद्ध धर्म के लिए अपनाओ। कि हम पहले बौद्ध ही थे, लेकिन आप नहीं मानते, आदत से मजबूर हो। आप तो वहीं पर घुसे पड़े हो। और आप जैसे ही अंधविश्वासी लोगों की बेटियों का आसाराम जैसे बलात्कार करते हैं, आप जैसे ही बेटियों का बलात्कार राम रहीम जैसे करते हैं। तो और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं वीडियो के लिए समाप्त कर रहा हूं। और इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे लोगों की अकल सही हो सके, दिमाग खुल सके कि यह बीजेपी वाले क्या चाहते हैं। बार बार बीजेपी वाले ही क्यों भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं, मनुस्मृति को लागू क्यों करवाना चाहते हैं। मैंने कुछ पॉइंट तुम्हारे लिए बता दिए हैं, बहुत कुछ लिखा है। इसीलिए तो बाबा साहब ने मनुस्मृति में आग लगाई थी। और अब इन्होंने जो मनुस्मृति है बदल दी है, मनुस्मृति इन्होंने बदल दी है। जो चीजें थी उसमें लिखी हुई, जिनके कारण बाबा साहब ने आग लगाई थी, वह चीजें इन्होंने हटा दी मनुस्मृति में। वो चीजें पुरानी मनुस्मृति में मिलेंगी, नई में नहीं मिलेंगी। आप नौकरी कर रहे हैं, किन की देन है? बाबा साहब की। आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आप नौकर कहां से बन सकते थे? आपके लिए बाबा साहब शासक बना गए। और अब कल जयंती है काशीराम जी की, जिन्होंने बाबा साहब के मिशन के लिए बढ़ाया था। तो हम तो चाहते हैं 14 अप्रैल की तरह काशीराम जी की भी जयंती मनाई जाए, लोग याद करें। बाबा साहब की बात अगर किसी ने किया तो वो मान्यवर काशीराम ने किया, बहन जी को साथ लेकर के। अब भाई चंद्रशेखर भी लगे हुए हैं, नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है वह विजयी होंगे और ज्यादा से ज्यादा सभी भाई वोट दें, सभी जाति के लोग उनके लिए वोट दें। ये नहीं है ये भी शूद्रों की मदद करते हैं, हर जात के व्यक्ति की मदद करते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो पड़े हुए BBSI न्यूज पर। राजपूत थे, एक लड़की राजपूत जात की थी, उस लड़की का जो बलात्कार हुआ, उस लड़की ने फांसी खा ली और वो लड़की खत्म हो गई। उसके बाद में वीडियो वायरल हुआ था, वह लड़के पकड़े थे कुछ लोगों ने,
और थाना अध्यक्ष जो है FIR नहीं कर रहा था। ये कहा जाओ नहीं तो जेल में डाल देंगे, तुमने लड़की की लाश कैसे जला दी। लेकिन विशाल कुमार भीम आर्मी से पहुंचे तो FIR करनी पड़ी और वो लड़के पकड़े गए। जबकि हमारे यहां कासगंज से बीजेपी के ही विधायक हैं, वहां से बीजेपी के ही सांसद हैं और लोधे राजपूत ही हैं, उन लोगों ने नहीं सुनी। तो भाई ये सबकी मदद करेंगे। एक बार आप इनके लिए जिता करके तो दिखाओ, आपका झंडा गाड़ देंगे। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कल जो रैली हो रही है नगीना में चंद्रशेखर की, उसमें ज्यादा से ज्यादा पहुंचे सभी भाई। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद दोस्तों।